गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। नहा धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ। पानी इधर उधर से ले ला के मांग के, दरअसल बाजू में है जीजा जी का घर, उनके यहाँ से पानी भर के मैं नहा चुका हूँ। और अभी आया हूँ ऊपर अपनी चप्पल लेने के लिए। और देखो नज़ारा कुछ ऐसा है। कितने हो गए? 48 घंटे हो गए लाइट नहीं है। 48 घंटे से कौन से शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में सोच लो क्या हालत चल रहा है। और सरकारी एम्प्लॉय आते कितने बजे? 2 बजे। लाइनमैन अभी तक आए नहीं है। लो 4 बजे आते हैं लाइनमैन, ठीक है, लाइन जोड़ के गायब। 5 बजे उनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है। ये हाल है। और देखो इन्वर्टर बोला हुआ है, तीसरा दिन आज। ये स्टेबलाइजर रेस्ट पे, छुट्टी पे, और मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी पे। ये हालात है भाई गुड़गांव जैसे शहर के। और देखो ये हमारा स्कूटर ओला का, ये भी बोला हुआ है। और ये जो है शेर, ये एक्टिव मोड पे रहता है हमेशा। तो अभी जो है मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि 10:15 हो चुके हैं। और वैसे मैं बोल के आया था लेट आऊँगा थोड़ा, क्योंकि लाइट की वजह से दिक्कत है। तो अभी 10:15 बजे मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, सीधे निकल रहा हूँ यहाँ से अपने ऑफिस। तो आज का मेडिसिन रूट कर चुका हूँ कंप्लीट, और अभी बैठा हुआ हूँ सेक्टर 14 में। और यहाँ पे मेरा जो है एक राइड लेके आया था सेक्टर 9 से, तो उसको यहीं पर ड्रॉप किया। अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, टाइम हो चुका है 2:32। और वैसे अब मैं निकल ही रहा हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि कल लेट हो गया था, ऑफिस से आया था फ़ोन। तो जैसे कि घर पे लाइट है ही नहीं, और बाहर जब मैं निकला था आज ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस जब निकला तो ऑफिस पहुंचा मैं 1 घंटे लेट। फिर वहाँ भी कुछ मेरे को थोड़ा सा लेट ही मिला, आधा पौना घंटा। कोई बात नहीं, मिल गया। पैकेट कम ही मिले थे, वेट करने के बाद भी 2 ही पैकेट मिले। और 2 पैकेट के चक्कर में जो है मैं कर दिया 2 पिकअप, 2 डिलीवर था, वो करके मैं आ चुका हूँ। और अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से सीधे अपने ऑफिस, और वहाँ पे चल के देखते हैं रूट कितने बजे मिलता है। और तुरंत मिल गया तो ठीक है, नहीं तो लंच कर लूँगा बीच में। तो फटाफट से चलते हैं ऑफिस सेक्टर 18। तो आज की सारे दिन की भसड़ करके ख़त्म, मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ सेक्टर 102 अंडरपास के यहाँ। और आज ज़्यादा दिन में तो कुछ खास था नहीं, जैसे राइड वाइड भी चला रहा हूँ, राइड में कुछ होता नहीं है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखो दिख रहा है तो 2 राइड हुई हैं, 116 रुपया का काम हुआ है राइड में। तो ये हालात है। ड्यूटी ठीक ठाक चल रही है, मौसम भी ठीक है, हवा चल रही है, कोई भरोसा नहीं है कब बारिश गिर जाए। और जैसा कि आज तीसरा दिन कंप्लीट हो चुका है, 2 रात कंप्लीट हो चुकी हैं, और मजाल है लाइट आने का नाम ले रही हो। प्रशासन क्या है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, समझ रहे हो। हरियाणा में जो है सरकारी डिपार्टमेंट की लाइट है, प्राइवेट की नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट के ये हालात है, लोग आके प्रॉब्लम देखने को राजी नहीं है। मेल करा हुआ है बाकायदा मैंने, मेल पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बस एक मैसेज आया है कि ये दिस कॉलम भेज दिए हैं, उनको फिल करके वापस से सेंड कर दो। फिल करके भी सेंड कर दिया, कोई सुनवाई नहीं। समझ रहे हो कि 3 दिन और 2 रात कंप्लीट खत्म हो चुकी हैं। तकरीबन 50-55 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लाइट आने का नाम नहीं। लोग पता है क्या कर रहे हैं कॉलोनी में, जनरेटर बुलवाया है जो शादी ब्याह में चलता है, उसको चलवा रहे हैं। 5 घर वाले जो है अपना मोटर का कनेक्शन करके 300 रुपये, 400 रुपये, 1000 लीटर की टंकी भरने का दे रहे हैं, समझो। और ये कहाँ हो रहा है? गुड़गांव में हो रहा है, जो कि गुड़गांव पिछले 35 साल में एशिया का सबसे नंबर 1 शहर है, जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप किया है। उसमें ये हालात है कि जनरेटर प्राइवेट मंगा के जनरेटर से लोग अपनी पानी की टंकी भर रहे हैं। 1000 लीटर की टंकी को भरने का 400 से 500 रुपया दिया जा रहा है, तब जाके वो भर रही है टंकी। ये हालत। और प्रशासन कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। गांव वाले जो भी हैं लोग कॉलोनी के हैं, वो इकट्ठा कर होके आपस में बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई टंकी लगवानी है बिजली की। जो ट्रांसफार्मर होता है इधर टंकी बोलते हैं, तो उसको मतलब बिजली का पूरा बिल भरेंगे, ठीक है, बिजली कटेगी उसकी समस्या को झेलेंगे, और जो बिजली की टंकी लगेगी यानी ट्रांसफार्मर,
उसका पैसा इकट्ठा करके तब वहाँ महकमे में जमा करेंगे, तब जो है सरकारी डिपार्टमेंट जो है बिजली की टंकी टिकाएगा। ये टाइप की मनमानी चल रही है। अरे जहां बिजली का यूज है टंकी टिकाना प्रशासन का काम है। प्रशासन कौन है? बिजली डिपार्टमेंट। लेकिन बिजली डिपार्टमेंट में टंकी ऐसे टिकेगी नहीं। वो सारा पैसा कहाँ जाएगा? जो वहां महकमे में जो अधिकारी बैठे हैं उनकी जेब में। और ऊपर से तो अप्रूवल आ ही जाता है, लोड बढ़ रहा है तो अप्रूवल आ ही जाएगा, और वो पैसा चला जाएगा सारा प्रशासन में जो काम करते हैं अधिकारी उनकी जेब में। और ये सीधा करप्शन कैसे होता है? ऐसे ही ना होता है करप्शन कि भाई ऊपर वाले सोच रहे सब काम बढ़िया बढ़िया होगा, नीचे वाले मलाई चाटे जा रहे हैं। और वो मलाई चाटने के चक्कर में जो है पैसा किसका जाता है? आम आदमी का जाता है। और परेशान कौन होता है? आम आदमी होता है। तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कितना पैसा। पिछली बार भी हजार हजार रुपया इकट्ठा किया, जितना पैसा इकट्ठा हुआ 100-150 घर हैं। फिर उसके बाद में सरपंच से बात की। सरपंच से बात करने के बाद में सरपंच ने बोला भाई मैं तो पैसा नहीं दूंगा, जो बचेगा बिजली डिपार्टमेंट जाने। तो तब भी काम नहीं हुआ। पूरी गर्मी ऐसे निकाल दिया। मौसम ठंडा हुआ तब कोई ये समझाए कि लोड गर्मी में ज्यादा रहेगा या अभी मौसम थोड़ा ठंडा हुआ अभी रहेगा। गर्मी में लाइट को रो पीट के थाने में जाके पुलिस डिपार्टमेंट में कॉलोनी के 10-12 घर के लोग गए हैं, थाने वाने में जाके हुए हैं, तब जाके लाइट आई थी तब भी। और इस बार जो है आने का नाम नहीं ले रही है। और इस बार जो है फिर से पैसा वैसा उगेगा। पानी का टंकी ट्रांसफार्मर टिकेगा नहीं टिकेगा कोई भरोसा नहीं है भाई, देख लो। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर लाओ, सरकारी हटाओ। सरकारी कर्मचारी जो है काम करे आधा, सैलरी ले ज्यादा। एम्प्लॉय जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं वो जनता की समस्या को सुन के राजी नहीं है भाई, आने को ही राजी नहीं है। ये वाले हालात हैं। मतलब उनकी ड्यूटी घर से ही हो जाती है जी। घर में बैठे हैं, ड्यूटी चल रही है, 1 तारीख को सैलरी आ जाए, भाड़ में जाओ दुनियादारी। लाइनमैन को कुछ बोलो, लाइनमैन बोलता है अगर कनेक्शन चेंज करना है ना, मेरे कनेक्शन में जो है ना फेज भाग जाता है, और फेज भागता है दिक्कत आती है, कई कई घंटे नहीं आता। सबकी लाइट आ रही है 20-20, 25-25 घंटे नहीं आता। लाइनमैन को बोलो, वो कहता है जी 500 रुपया दो तब जाके मैं कनेक्शन चेंज करूंगा। लाइनमैन को गवर्नमेंट पैसा नहीं देती क्या? जो उसको उपभोक्ता भी पैसा देगा और गवर्नमेंट से वो सैलरी भी लेगा। वाह जी वाह, इस तरीके की धांधलेबाजी है। और इसी वजह से ये देश है ना तरक्की अभी नहीं कभी नहीं करेगा। टाइम हालत ऐसे हो जाते, शरीर थक जाता है, सारे दिन काम करते करते हाथ पैर घुटने सब दर्द करने लग जाते हैं। और घर जाता है आदमी, सोचता है कि घर चल के बढ़िया से नहा धो के आराम करूंगा। पानी की शॉर्टेज चल रही है, रात जो है खाली मुंह धो के और बस खाना खा के छत पे बैठ के अंधेरे में और सो गया। आज भी जो है पानी होगा नहीं, मुंह धो के और ऐसे ही सो जाएंगे। सारे दिन की धूल मिट्टी कि उससे क्या लेना देना है किसी को? ये समस्या थोड़ी किसी को दिखाई देती है। बस सरकारी महकमे में जो काम करते हैं उनके घर का अगर 1 घंटे के लिए पावर कट हो जाए ना, मजाल साला 40 लाइनमैन उसके घर में लग जाएंगे आके प्रशासन के। तो ये वाले हालात है। लेकिन भाई इस देश की सच्चाई यही है, जो बड़े नेता है ना उनको बेचारों को कुछ नहीं पता होता, नीचे वाले मलाई मारते हैं। यही इस देश की सच्चाई है। और राजनीतिक सिस्टम इतना बड़ा है कि उसको कोई साफ कर नहीं सकता, क्योंकि लोगों का पर्सनली जो है ना लालच सरकारी महकमों से जुड़ा हुआ है। सरकारी महकमे में नौकरी करने का ही मेन रीज़न ये है लोगों का कि बस जाएं, काम ना करना पड़े, कोई निकालेगा नहीं, ज़िंदगी सिक्योर है और सैलरी आ जाएगी एक टाइम पे पक्की। अब ये हालात है, 9:45 हो रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ से घर मेरा यहाँ से घर मेरा जो है तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। घर जाने का मन नहीं कर रहा है। अरे अंधेरा है, क्या जाके करोगे तुम? बच्चे परेशान है, वहां सारी रात बिजना हिलाओ, उनको हवा करो। क्या मतलब एक आम आदमी क्या कर सकता है जिंदगी में? ये वाली कंडीशन चल रही है। इस बार सोच रहा हूँ कि मैं किसी को वोट दूं ही ना। वो चुनाव पड़ेंगे, अभी पड़ने वाले अगले महीने 5 तारीख को। मैं किसी को वोट दूंगा ही नहीं भाई। हम भी क्यों भीड़ में जाके लाइन में वहां खड़े रहे? साला गर्मी में जाके लाइन में खड़े होकर वोट दो और काम करके कोई राजी नहीं है। तो खैर जो भी है, अब घर तो जाना ही है, तो चलते हैं यहाँ से सीधा घर पे जाके घर की समस्या को जाके देखेंगे।